ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 10 अक्टूबर 2020। तो आगे बढ़ने के पहले हम एक नज़र पीछे की मुरली पर देख लेते हैं ना। बाबा ने कल बोला था कि मुझसे मीठी मीठी बातें करो सवेरे सवेरे, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, एनर्जी मिलेगी और आत्मा शक्तियों से भरपूर हो जाएगी। फिर बाबा ने बोला था कि मैं सर्वशक्तिमान तो हूँ क्योंकि मैं सबकी सदगति कराता हूँ, लेकिन सबसे पावरफुल तो ड्रामा है क्योंकि मैं भी ड्रामा के पट्टे से बंधा हुआ हूँ। ड्रामा में सब कुछ मनुष्यों के कर्मानुसार होता है। ये बाबा ने क्लियर किया जो तुम बच्चे जानते हो। फिर बाबा ने वरदान दिया कि स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रतन भवो, संगम युगी विजयी रतन भव। और स्लोगन में था कि व्यर्थ के बहाव को अपनी परिवर्तन शक्ति से उसके फोर्स को कम करो, मतलब परिवर्तन शक्ति से व्यर्थ के बहाव को कम करो। चलिए आज बाबा ने क्या बोला हम सभी सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझाओ, पिता की महिमा करो तब तीर लगेगा। बाबा कह रहे कि जब भी किसी को ज्ञान सुनाते हो समझाते हो तो क्या करना है। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं, बाबा ने हमें इशारा दिया है। हाँ, ऐसे बोलोगे ना तो उनके कानों को भी तो बाबा बाबा सुनने की आदत होगी। और जितना हम भगवान की चर्चा करेंगे ना, ईश्वरीय चर्चा करेंगे, तो जहाँ बैठ कर हम कर रहे हैं सामने वाला पे तो असर पड़ेगा ही, पूरे वातावरण प्रकृति पे भी असर पड़ेगा। वो भी सत्व प्रधान मतलब कि पवित्र बनेगी। चलो कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन अच्छी अच्छी बातें पूरे वातावरण में गूंजे। तो ये अनुभव हम इस बात से करेंगे, यदि कोई दो औरतें बैठकर या दो पुरुष या कहीं बच्चे बैठ करके शिकायतें करें, गॉसिप कर, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो क्या लगता है उसके बाद जब बात करके उठते हैं तो मन कैसा लगता है, बिल्कुल थका थका, हारा हुआ। और लास्ट में ये बोल के उठते कि बेकार हमने इतना कचरा बात किया, हाँ मन खराब हो गया। लेकिन उसके विपरीत यदि ईश्वरीय चर्चा करेंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, किसी के दुख को हरने की विधि बताएंगे, शांति देंगे, तो मन अच्छा लगेगा। दोनों का मन अच्छा लगा तो वो अच्छी गुड वाइब्रेशन एयर में गया ना, तो एयर को भी अच्छा लगेगा। तो ये है वायु को शुद्ध बनाने की प्रक्रिया। ये बाबा हमें सिखा रहे हैं। तो बाबा बाबा कहकर समझाएंगे तो भगवान की याद बनी रहेगी और इससे आत्मा को तीर भी लगेगा कि सच में ये लोग खुद कोई क्रेडिट नहीं लेते, क्योंकि ये क्रेडिट वैसे भी हमारा तो है ही नहीं। ये ज्ञान तो परमात्मा का है, चाहे कितनी बड़ी बड़ी दीदियाँ हों, हाँ भाई लोग हो, लेकिन वो कुछ भी सुना रहे हैं तो मुरली से ही निकाल के सुना रहे हैं। भगवान की वाणी को ही वो नरेट करके आगे अपने अनुसार एग्जाम्पल देकर, स्टोरीज देकर वो मतलब आत्माओं तक पहुंचा रहे हैं। तो ज्ञान है बाबा का। और ये कारण इसलिए भी क्रेडिट नहीं लेना, कोई बड़ाई नहीं खुद की, क्योंकि यदि खुद हम ये समझने लगेंगे कि हमने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, मैंने किया, तो मैंपन से ही तो अहंकार की प्रवेशता होती है। एक मैं से ही अहंकार का द्वार खुलेगा और फिर आपकी सेवा वहीं के वहीं रह जाएगी, क्योंकि आपने सारा क्रेडिट खुद ले लिया। इसीलिए बाबा रोकते हैं, जबकि बाबा तो निराकार है, उन्हें क्या दरकार है महिमा की या कुछ भी चीज़ की, भोग की, आरती की, कुछ नहीं। वो तो बस हमारे लिए कहते हैं कि हम पवित्र रहें, पवित्र विचारों से वही बोले, वही सुनाए और वही सबको समझाए, तभी आत्माओं को तीर लगेगा। प्रश्न है, बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं। उत्तर, तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, कोई विकार नहीं करते थे, बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना दिवाला कैसे निकाल लिया। कारण का पता है, बाबा बोल रहे सच बात है। बाबा तो पूछेंगे, क्योंकि बाबा ने संगम पर आकर हमें पढ़ाकर सतयुग में पहुंचाया था, स्वर्गिक सुखों से माला माल किया था। और जब बाबा 5000 वर्ष पर नीचे आकर हम बच्चों को देखते हैं कि हमारे सारे धन कहाँ गए, वैभव, हम इतने धनवान थे, तुम्हारे इतना दिवाला कैसे निकल गया, तुम इतने गुलाम कैसे बन गए, हाँ सारे धन दौलत कहाँ गवा दिए, ख्याल करो तुम पावन थे, हाँ पतित कैसे बन गए। तुम बच्चे भी ऐसे ऐसी बातें बाबा बाबा कहकर दूसरे को समझाओ तो सहज सब समझ जाएंगे। देखा बाबा ने जो हमसे क्वेश्चन किया ना, हमें तो इसका आंसर भी बाबा ने दे दिया। तो हम आत्माओं से पूछे, जिसको भी ज्ञान सुनाते हैं कि देखो हम लोग पहले ऐसे थे,
सब कुछ गवा दिए, अब फिर से वापस हम वैसी स्थिति में जाने वाले, तो सबको चलना है ना। हम तो सुख सागर की नैया पे बैठे हैं, आओ आप भी इस पर बैठो, क्योंकि ये बेहद की नाव है। इसमें ये नहीं कि तुम्हारे लिए सीट नहीं है, तुम्हारे जो इसमें चाहते हैं बैठना, ईश्वर के साथ चलना, क्योंकि नैया के खेवैया भगवान है, उनके नैया पे जो बैठेंगे सुख सागर तो पहुंचना ही है। तो वही बाबा कह रहे कि ऐसे सबको बताओ ओम शांति। ओम शांति कहने से भी बाबा जरूर याद आना चाहिए। पिता का पहला पहला कहना है मन मना भव। ओम शांति को भी काफ़ी सारे नए बच्चे जुड़े हैं ना, इसे क्लियर करना चाहूँगी कि ओम शांति वो महामंत्र है जो परमात्मा ने आकर अपने बच्चों से कहे। ओम शांति, ओम माना मैं आत्मा, शांति शांत स्वरूप हूँ, मतलब आत्मा का निज धर्म ही शांति है। तो जब हमने कहा मैं ओम शांति, तो सामने वाला ने भी कहा ओम शांति, मतलब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो उसने कहा मैं भी आत्मा शांत स्वरूप हूँ। और दूसरी है मतलब इसकी, मैं आत्मा शांति के सागर शिव पिता की संतान। और तीसरा, मैं आत्मा शांति धाम की रहवासी। तो ये है ओम शांति का पूरा पूरा यथार्थ अर्थ। यदि हम ओम शांति के मंत्र में ही टिक जाएं, तो ये तीनों शांति की जो पूरी अथॉरिटी है, ये हमसे छूटकर फिर कहाँ जाएगी। आत्मा अशांति की सिचुएशन में भी शांति को प्राप्त करेगी। यह बाबा ने आकर सिखाया है। हाँ, फिर आगे बाबा बोल रहे, तुम पावन से पतित कैसे बने? तो घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो, तुम बाबा का संदेश देते हो। हमने तो स्वर्ग शिवालय स्थापन किया, स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो सब कहाँ गवा दिए? मैं तुम्हारा सदगति दाता, तुमने मुझे ठिक्कर बित्तर में ठोक दिया। तुम कितने पतित बन गए। बाबा कहते सर्व का सदगति दाता पतित पावन तो मैं हूँ, तुम फिर पतित पावनी गंगा कह देते हो। मेरे से योग न लगाने से तुम और ही पतित बन पड़ते हो। अब देखो, गंगा जी जो हम सुनते आए, तो वो तो पानी की गंगा है। पानी में स्नान करेंगे तो हमारे शरीर का मैल धुलेगा, क्या आत्मा का मैल धुल गया? यदि आत्मा का मैल धुल जाए तो सारे जाके नहा ले, सभी धर्म की आत्मा है, तो स्वर्ग तो तुरंत आ जाएगा, क्योंकि सबके पाप धुल गए, सब पवित्र बन गए। फिर बाबा इसको क्लियर कर रहे हैं। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, भारत जब शिवालय था तो उसे स्वर्ग कहा जाता था। यहाँ फिर जिनके पास मकान विमान आदि हैं, वे समझते कि हम स्वर्ग में हैं। कितने मूढ़मती हैं, हर बात में बोलो। बाबा कहते हैं ये हठ योगी तुमको मुक्ति थोड़ी दे सकते, जबकि सर्व का सदगति दाता एक है। फिर गुरु किस लिए करते हो? क्या तुमको सन्यासी बनना है, या हठ योग सीख कर ब्रह्म में लीन होना है? देखो, ये भी बात बहुत बड़ी है कि बाबा कहते हैं कि तुम हट से, कई साधु सन्यासी ना हट करके घर बार छोड़ देते और जाकर जंगल में जाकर तपस्या करते, तो उससे क्या हुआ? मूढ़मती है ना, मतलब उन्होंने तो कर्म से संन्यास कर लिया। जबकि बाबा तो कहते हैं कि गृहस्थ में रहते, हाँ, ज्ञान में चलकर तपस्या करो, अपने विकार को हटाने का तपस्या करो। तुम्हें ब्रह्म में लीन नहीं होना है, तुम्हें तो ब्रह्म को पा लेना है, हाँ, परमात्मा को पाना है। अब पाठ सबको बजाना है, कोई मोक्ष को नहीं पा सकते। सभी एक्टर्स अविनाशी हैं, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। बाबा ने कहा ना कि सबको यहाँ आना। बाबा कई बार बोलते ड्रामा के बारे में कि कोई चाहते कि मैं ऊपर ही जाकर रहूँ, परम धाम में रहूँ, मोक्ष मिल जाए, नीचे आओ ही नहीं। कि बाबा कहते कि सबको पाठ बजाना है, किसी को भी मोक्ष तो मिल नहीं सकता। फिर आगे बोल रहे बाबा कि तुम्हें यह धुन लगा देनी चाहिए कि तुम जब ऐसे ऐसे भाषण करो, जब ऐसा हम सुने तब समझे कि अब तुम चींटी से मकोड़े बने हो। बाबा अपने बच्चों की तुलना कर रहे कि तुम जब ऐसे ऐसे भाषण करो, धुन लगा दो एकदम। सारे जो बाबा ने क्वेश्चन बताया ना कि हम ऐसे माला माल थे, हम ऐसे कंगाल हो गए, हम ही देवी देवता थे, हम पूज्य से पुजारी बन गए, ये सारा रहस्य उन बच्चों को बताओ। जब उनके दिमाग में भी समझ में आ जाए, तब हम समझेंगे कि तुम चींटी से भी मकोड़े बने हो। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तुम सिर्फ मामेकम याद करो, इस रथ द्वारा मैं तुमको कहता हूँ मुझे याद करो। बाबा बार बार कहते हैं कि तुम इस रथ द्वारा मुझे याद करो, लेकिन याद मुझे करो, इस रथ को भी नहीं। बाबा ने बोल दिया है कि तुम ब्रह्मा को भी जास्ती याद नहीं करो। ब्रह्मा बाबा जिसके तन में भगवान आते हैं ना, बाबा कहते हैं कि उनको भी, उनके देह को भी मत देखो, उनकी आत्मा में परमात्मा
अंदर छिपे हैं, उनकी आंखों से जब देखोगे ना तो तुम्हें मैं दिखूंगा, क्योंकि इन आंखों से मैं ही तो तुम्हें देख रहा हूँ। यही तो है योग की विधि जो बाबा ने क्लियर किया। फिर बाबा कह रहे हैं कि तुम यह भी नहीं जानते थे कि माया किसको कहा जाता है और संपत्ति किसको कहा जाता है। तुम धन को माया कह देते, ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी मुरली नहीं पढ़ते, बाबा को याद नहीं करते तो तीर नहीं लगेगा, क्योंकि याद का बल नहीं मिलेगा ना। सच बात है, क्योंकि मुरली ज्ञान है। ज्ञान को जितना अंदर धारण करेंगे और सारा दिन हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो योग भी लगेगा, और योग से ही बल मिलता है। योग बल से ही तो हम विश्व के मालिक बनते हैं। बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहो तो कोई कुछ कह न सके। ये भी बहुत बड़ी बात है कि हर बात में यदि हम भगवान को ही सौंप दें कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। हाँ, देखो जो बुरा काम किया वो हमने किया, वो हमारी वजह से हुआ, लेकिन कुछ अच्छा कर रहे हैं ना तो वो भगवान को सौंप दे। हाँ, नहीं तो जनरली क्या होता है, उल्टा हो जाता है। कुछ गलती होती है तो वो भगवान के जिम्मे कर देते हैं। हाँ, कोई परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम आता है तो भगवान ने ऐसे किया। और कुछ अच्छा करते हैं तो उस वक्त अपना नाम ले लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इससे मतलब बड़ा मतलब मूर्खता वाली बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तो कैसे हम मूर्ख बन जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत ज्ञानी को भी लोग मूर्ख समझ लेते हैं और मूर्ख को ज्ञानी। जैसे एक बार की बात है, एक बार एक व्यक्ति था किसी गांव में, उसको सभी लोग एकदम मूर्ख कहते थे, कोई उसकी इज्जत नहीं करता था, जबकि वो बहुत सीधा सच्चा था। लेकिन कोई उनको वेटेज नहीं देता था और सभी उसकी बात को ऐसे हंसी उड़ा देते थे और एकदम मूर्ख मूर्ख करके वो एकदम प्रसिद्ध हो गया था। तो एक दिन उसके गांव में एक साधु महात्मा है, तो वो वहाँ गया, वहाँ एकदम उदास एकदम रोने लगा कि ऐसी ऐसी बात है, सभी मुझे ऐसे चिढ़ाते हैं, मूर्ख कहते हैं। साधु ने बोला, अच्छा तुम्हें ये विधि सीखनी है? कहते जी। तो बोला, अच्छा अब से कोई तुम्हारे पास आए, कुछ भी दिखाए, किसी की कुछ तारीफ करे तो बोलना, नकार देना। सीधे बोलना कि अरे इसमें क्या बड़ी बात है, हाँ ये कहाँ अच्छा, ये तो खाक अच्छा है, मतलब ऐसे करके बोलना। तो क्या इससे क्या होगा, तो तुम करके तो देखो। साधु जी ने उसे बता दिया। अब वो गया अपने गांव में, तो उसका एक मित्र आया और उसने कुछ कोई कविता दिखाई या कुछ बहुत अच्छा फूल दिखाया या कोई सीन दिखाया। तो इसने बोला कि इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें क्या अच्छा है। तो वो कुछ नहीं बोला। ऐसे करके एकदम प्रसिद्ध हो गया। जो भी उसके पास आता, कोई कपड़ा दिखा रहा है या कुछ भी घर दिखा रहा है, बोला ये कहाँ ये अच्छा है, इसमें तो कुछ अच्छा ही नहीं, अच्छा ही दिखाओ, बताओ हमको। तो कोई कुछ नहीं बोलता था। धीरे 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 वो एकदम प्रसिद्ध होने लग गया। सबको लगा ना, क्योंकि जो ऐसी बात कोई बोल रहा है ना कि इसमें क्या अच्छा है, तो लोगों के मन में ये बैठता है, ओ इसने लगता बहुत अच्छा अच्छा देखा हुआ है इसलिए ये कह रहा है, इसको इसके बारे में बहुत पता है, जबकि उसका असली राज तो उसको मालूम ही नहीं है। ऐसे करके ना वो बहुत ज्ञानी बन गया। अब देखा, महामूर्ख से वो ज्ञानी बन गया। तो मतलब कुछ साल बीत गए ऐसे, वो अच्छा से मतलब ज्ञानी रूप में प्रसिद्ध हो गया। तो उधर वो साधु महात्मा जी तो अब कहीं चले गए थे। फिर जब लौट कर आए सालों के बाद, तो उनको पता चला कि इस गांव में भी कोई एक ज्ञानी आ गए हैं। तो उन्होंने उसको बुलाया, तो देखा कि तो वही ये लड़का है। तो बोले, अरे तुम कैसे इतना प्रसिद्ध हो गए? तो आपने जो बताया था मैंने वही किया। तो उस बच्चे ने उससे पूछा, इस व्यक्ति ने साधु जी से, लेकिन आपने इतनी प्रसिद्धि कैसे पाई? तो जो तुमको सिखाया ना, हम भी वही किए थे। तो कहने का भाव यह है कि ये दुनिया बिल्कुल उल्टी है। जो बहुत ज्ञानी है उसको लोग मूर्ख समझ लेते हैं और मूर्ख को ज्ञानी समझ लेते हैं। इसलिए किसी बात में हमें, मनुष्यों की बातों में तो चलना ही नहीं है। यहाँ जो भगवान हमें सिखा रहे हैं, हाँ, कि किस तरह से हमारा कल्याण होगा, उस बात में चलना है। हाँ, और सबको मान देना है, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ लोग आपके रास्ते में गड्ढे खोदने का काम करेंगे, तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनकी वजह से आप छलांग लगाना सीख जाएंगे। हाँ, तो मतलब किसी भी बात में मतलब फंसना बिल्कुल नहीं है। कोई हमें मूर्ख कहे, ज्ञानी कहे, कुछ भी कहे, सब कुछ ईश्वर को सौंप दें। और कहते हुए ना, तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन। हाँ, तो हमें क्या करना है? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।
धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है, याद में रहकर सेवा करनी है, झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस अहंकार को छोड़ देना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है, कोई भी हिंसा नहीं करनी है, देह सहित सभी संबंधों से, विकारी संबंधों से बुद्धि निकाल लेनी है। मतलब किसी भी कमजोरी में, किसी तरह की परेशानी में मन को नहीं फंसाना है, कोई भी हिंसा नहीं करनी, किसी के मन को दुखाना भी तो एक हिंसा ही है ना। हाँ, हमें बहुत ज़्यादा टेंशन रखना है और समझना है कि किस तरह से हमें भगवान हमसे क्या चाह रहे। जो बाबा ने बोला ना कि हम चींटी से भी मकोड़े बन गए, हाँ, तो उसके लिए क्या करें? कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही करनी है कि आज अच्छा करना है। एक है शुक्राना, दूसरा है मुस्कुराना और तीसरा किसी का दिल न दुखाना। तो ये 3 रास्ते हैं सुखी होने के लिए। और कहते भी है ना, छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। तो बस सुकून पाने के लिए तो बाबा हमें यह ज्ञान सुना रहे हैं। चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। मैं आत्मा मस्तक मणि इस शरीर में विराजमान हूँ। मैं आत्मा परमात्मा का ये दिव्य ज्ञान इन स्वर्ण कर्णों से सुन रही हूँ, ताकि ये ज्ञान मेरे अंदर समा जाए और फिर मुख से निकले। बाबा ने बोला ना कि मुख से हमें बाबा बाबा कहते रहना है, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं का है। ये पूरी दुनिया, ये पूरी सृष्टि, ये पूरा शरीर, ये आत्मा, सब कुछ बाबा की है। तो इसमें मैंपन कहाँ से आ गया? मैं जहाँ प्रवेश करेगी, मैं यानी माया, माया की प्रवेशता होगी तो फिर सबको पता है कि क्या होगा, क्योंकि सभी इसके अनुभवी जो हैं। बाबा ने कहा, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव, अर्थात विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं। सच बात है, कभी कभी तो सपने में भी लगता है किसी न किसी नई आत्मा को ज्ञान सुना रहे हैं। हाँ, क्योंकि मन में सदा यही चलते रहता है। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं, क्योंकि उन्हें सेवा के अलावा कोई और सेवा ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। क्योंकि हर काम को वो सेवा समझ के कर रहे हैं। घर के भी काम करे, भोजन बनाना, कपड़े धोना, पोछा मारना, हाँ, बच्चों को देखना, स्कूल कॉलेज ऑफिस देखना, वो भी वो समझे कि बाबा का काम है। हाँ, तो हर काम तो वो सेवा ही समझ कर करे, तो व्यर्थ के लिए समय कहाँ है? उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती, सदा वो बेहद की भावना में रहते हैं। हाँ, सदा जैसे भीड़ में गए, रोड पे गए, कहीं बहुत भीड़ जुटी हुई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, हाँ, हंगामे हो रहे, कोई भूख हड़ताल कर रहा है, जहाँ भीड़ देखते, जहाँ मनुष्य देखते हैं, उनके मन में क्या चलता है? बाबा इन सब का कल्याण हो, इन सब की हर शुभकामना पूरी हो, देखो इनको कितनी चोट लग रही है, बाबा इनकी रक्षा हो। इस तरह से उनके मन में सदा सब के लिए सदा सब इमर्ज रहते हैं, उन्हें जरा भी अलबेले पर आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। विश्व के आधार मूर्त, हाँ, हमने भक्ति में सुना है ना कि पवित्रता ही आधार मूर्त है। सन्यासियों ने ही देश को थाम के रखा है, विश्व को। तो बस यहाँ सन्यासी को एक कर्म सन्यासी नहीं बनना है, घर बार रहते अपने विकारों का संन्यास करना है, वो भी गुप्त रीति से। तो आधार मूर्त तो बनेंगे ही। स्लोगन, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसीलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। बाबा ने तो संगम युग की जो इतनी महिमा करी है कि इसका एक सेकंड भी एक वर्ष के बराबर। यदि हम एक सेकंड भी वेस्ट कर रहे हैं तो एक वर्ष चला गया। अब हमें जोड़ लेना है कि हमें कितना अपने एक एक सेकंड को सफल करना है। तो अलबेलेपन में, आलस्य में समय नहीं गवाओ, क्योंकि अब लास्ट का समय आ चुका है।
हम अभी से नहीं तैयारी करेंगे तो लास्ट फाइनल समय में हम कैसे मतलब उस पर जीत पा सकेंगे, है ना। तब सोचने की बारी तो हमारी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।